जी। आज फाल्गुन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2081 दिनांक 20/2/2025 और दिन है गुरुवार। युगाहार कार्यक्रम का 1390वां दिवस है और आज के प्रथम सत्र में योग शिक्षिका आदरणीय श्रीमती पूजा शर्मा जी इंदौर मध्य प्रदेश से है। आज वो हमें दैनिक योग अभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए हमारे योगाहार मंच पर उपस्थित हो चुकी है और ये हमारी बहुत ही ऊर्जावान बहन अनीता जी ने दी है। तो मैं अनीता जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारी आज की योगा टीचर पूजा शर्मा जी आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है इस योगाहार मंच पर। आप सादर आमंत्रित हो आज का योग सत्र लेने के लिए। हाँ, पूजा जी अपना माइक और वीडियो ऑन करिए। माइक और वीडियो दोनों ऑन करो। पूजा जी। नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? ओके, ओके। हाँ, अभिनंदन है आपका। आप अब शुरू करा दीजिए क्लास। हाँ जी, सभी को प्रणाम। अब मुझे आप 1 सेकंड देंगे कि मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ है। कर लो, कनेक्ट कर लो। हाँ? आवाज की दिक्कत आएगी नहीं तो। हेलो पूजा जी, आपका जी, आवाज मत। हाँ जी, शुरू करा दीजिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है आवाज। आ रही। आवाज भी आ रही है और आप दिख भी रही है। हाँ, तो पता नहीं क्यों आज ही मेरे ईयरबड कनेक्ट नहीं हो रहे। चलिए जाने दीजिए। आइए सभी आराम से बैठे। अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में आप आ सकते हैं। प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे, तो अपने दोनों हाथों को आप जोड़िए प्रणाम मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी कीजिए, आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे से सांस खाली करें। महर्षि पतंजलि की प्रार्थना योगेन चित्ते से प्रार्थना के साथ हम सभी शुरुआत करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरश्च वैदिकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। परमात्मा को प्रणाम करें, महर्षि पतंजलि को प्रणाम करें और धीरे से आंखें खोलते हुए बाहर। चलिए हम सत्र की शुरुआत कपालभाति से करेंगे। तो सबसे पहले हम मुख कपालभाति करेंगे। मुंह से आपको फूंक मारते हुए सांस छोड़ना है और पेट को अंदर धकेलना है। सिर्फ 20 करना है ये आपको। मुंह से फूंक मारते हुए श्वास छोड़िए और पेट को अंदर धकेलिए। और सबसे पहले कपालभाति में अब आज हनुमान चालीसा का पाठ होगा और हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय विनय काका जी आप करेंगे? ओम कर सकता हूँ। स्वागत है। हनुमान चालीसा करा दीजिए। अखंड ये मंडलाकारं मुंह से ही करना है अभी। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री रामाय नमः।
ओम श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहे जलधि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम तुम्हारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योग हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री जय राम। श्री राम, जय श्री जय राम। राम, जय श्री राम। जय बहुत सिया राम। सुंदर, श्रीवास बहुत विनायक जी महाराज की जय। 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 धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। आनंद आ गया। पूजा जी आगे करिए। हाँ जी, चलिए आराम से सीधे बैठे हैं, अपने दोनों हाथ घुटने पर, है ना। हाँ, अभी हमें सभी एक छोटी सी एक और क्रिया करने जा रहे हैं। उसमें आपको खूब सारी सांस लेनी है ना। फिर सांस पूरी खाली कर देनी है, या तो आप नाक बंद करके भी रख सकते हैं, या अपनी चिन को भी लॉक रख सकते हैं। अगली 7 क्रिया। उसके बाद अपने खाली पेट को आपको अंदर बाहर चलाना है, कम से कम 20 बार। ठीक है, चलिए खूब सारी सांस भरी अपने अंदर, सांस खाली। अब पेट को चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सांस अंदर बाहर, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अपने पैरों को खोल देंगे, सभी पैर सीधे, सामने की ओर पैर सीधे कर दें। हाँ, अपने पैर के पंजे सामने और अपनी तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर के पंजे अपनी ओर खींच के रखिए, अपनी ओर खींचिए पूरी तरह से पैर के पंजे, उंगलियां इस तरह से। 1 2 रुके रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे ढीले छोड़ें और गोल घुमाएं। 1 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9
10 उल्टा घुमाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ें और अब अपने एड़ी को थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए घुटने को जमीन पर पटकेंगे ऐसे जल्दी जल्दी हाँ तेजी से पटकें जल्दी जल्दी ताकि रक्त का संचार दोनों पैरों में एक समान हो जाए और तेज हो जाए जल्दी जल्दी पटकें पटकते जाएं आप सभी के वीडियो मुझे दिख नहीं रहे हैं बंद है तो मुझे पता नहीं लग रहा है आप लोग क्या कर रहे हैं और या कैसे कर रहे हैं हालांकि मैंने सुना है आप नियमित अभ्यासी हैं फिर भी अगर आप वीडियो चालू रखें तो मैं समझ पाऊंगी किसी किसी के नेट में कमजोर रहते हैं तो उसका वीडियो वो खोले तो रहते हैं, लेकिन आपको उनको नहीं दिखता है बाकी। अच्छा हाँ ठीक ठीक और हाँ चलिए पैर ढीले छोड़ें अब अपने नी के पटेला यानी घुटने की कटोरी को टाइट करें और ढीला छोड़ें अंदर ही अंदर कसे ढीला छोड़ें 1 2 सिर्फ घुटने की कटोरी 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ अंदर ही अंदर कस लें दोनों घुटनों को और रुकें ऐसे ही पैरों को रोक लें अंदर ही अंदर खींचकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ दें और अब घुटने को लाइए चेस्ट तक एक बार राइट पैर एक बार लेफ्ट पैर 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स चलिए अपने लेफ्ट पैर को बाएं पैर को ऐसे ढीला छोड़ें अपने दाएं पैर को राइट पैर को ले लें घुटने के नीचे से अपनी थाई को पकड़ लीजिए राइट थाई को पकड़ लेंगे ठीक है पैर को चलाएंगे नीचे और ऊपर 1 ये घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में लाइए पैर ऊपर सीधा कीजिए कीजिए ऊपर ऊपर खींचिए और पैर की उंगलियां और पैर का पंजा अपनी तरफ खींच लें रुकेंगे पैर में खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़े और यहीं से 0 बनाइए अपने घुटने को घुमाते हुए 1 2 3 4 5 उल्टा 0 बनाएंगे 5 4 3 2 1 रिलैक्स अब दाएं पैर को ढीला छोड़ दें बायां पैर ले लें बाएं पैर को पकड़ लें नीचे से चलिए ऊपर नीचे चलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैर को लाएं ऊपर खींचिए अपनी तरफ पैर का पंजा खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ें गोल घुमाएं घुटने से 1 2 3 4 5 उल्टा चलाएं 5 4 3 2 1 रिलैक्स चलिए वापस आ जाएं पैरों को बांध लीजिए आलती पालती या अर्ध पद्मासन बना लें आराम से पैरों को फोल्ड कर लें हाँ आलती पालती बनाकर आ जाइए दोनों हाथ घुटने पर हाँ हमने पैरों का अभ्यास लिया अब कंधों का और हाथों का लेंगे पहले तो हाथ घुटने पर अपने कंधे चलाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा घुमाएंगे 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। चलिए घुटने पर ही हथेली पलट दीजिए। हाँ, ताकत के साथ अपनी मुट्ठी बनाएंगे और खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अपने दोनों हाथ कंधे पर रखेंगे, दोनों कोहनी मिलाएं और पीछे ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार हाथ नीचे। जो जल्दी जल्दी कर रहा है वो पूजा जी के साथ करें, जितनी बार हाँ पूजा जी करें उतनी बार करें। हाँ, गिनती के साथ मैच कीजिए आप, जो मैं गिनती गिन रही हूँ उसके साथ मैच कीजिए। दोनों हाथ सामने लाइए, अंगूठा अंदर, उंगली मुट्ठी बना लें और अपनी कलाई को घुमाइए पूरा गोल। 1 2 3। भले आप जानते हैं, मैं जानती हूँ आप नियमित अभ्यासी हैं, फिर भी मेरी गिनती के साथ चलिए तो सब एक साथ चल पाएंगे। 6 7 8 9 10। इसी को उल्टा घुमाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। हाथ नीचे, कंधे ढीले। फिर से अपने हाथों को कंधे पर रखें। अब कोहनी ऊपर और नीचे पूरी रिब्स को टच करते हुए और ऊपर खींचते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कंधे ढीले, हाथ ढीले अपने घुटने पर। अपनी कमर को सीधा रखेंगे और अपना पूरा ध्यान ले आइए अपनी गर्दन पर। गर्दन के अभ्यास के लिए आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे से अपनी गर्दन ले जाइए दाएं घुमाते हुए और धीरे धीरे से गर्दन ले जाए बाएं। फिर से राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट दाएं बाएं। गर्दन बीच में ले आए। हाँ, अब अपनी गर्दन को झुकाएंगे आप कंधे की तरफ। ले जाए राइट लेफ्ट। कान को कंधे से छूने का प्रयास कीजिए और आंखें बंद करके करेंगे तो ये आपके मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालेगा, आंखों पर भी प्रभाव डालेगा। 3 4। हमारे मस्तिष्क की एक क्षमता होती है कॉग्निटिव सांसें सिस्टम। सांसें सांसें छोड़ना लेना क्या करना है इसमें? जी, जब गर्दन झुका रहे हैं तब सांसें छोड़ें, जब गर्दन उठा रहे हैं तब सांसें लें। हमारे ब्रेन का एक पावर होता है कॉग्निटिव सिस्टम, यानी हमारा मस्तिष्क देख कर कई सारी चीजें याद रखता है। सुनकर और पढ़कर रखने की बजाय देख कर हम ज्यादा याद रख पाते हैं। तो अब यदि आंख बंद करके अभ्यास करेंगे तो क्षमता कोई और बढ़ा देता है। चलिए में गर्दन बीच में गर्दन में आवाज आती है हाँ जब अपन झुकाते हैं घुमाते हैं तो चट चट की आवाज आती है। हाँ, बहुत बहुत धीरे से कीजिए, धीरे से कीजिए। आप उसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इस अभ्यास को तो वो आवाज आना बंद हो जाएगी। जब हम जॉइंट को या किसी चीज को यूज नहीं करते हैं तो वहां पर वायु के या बोलते हैं नाइट्रोजन गैस के जो छोटे छोटे क्रिस्टल वो जमा हो जाते हैं, क्योंकि हम वो मूवमेंट नहीं करते उन जॉइंट का। तो जब उनको घुमाते हैं या जैसे उंगलियों को कभी चटकाते हैं तो आवाज आती है ना, ये आवाज आती है। बबल जो है वो बस्ट होते हैं, उसकी आवाज होती है ये। तो अगर हम मूवमेंट चालू रखेंगे हर जॉइंट का तो आवाजें नहीं आएगी। चलिए हाँ, गर्दन गोल घुमाएंगे धीरे धीरे से हर दिशा में ले जाते हुए। 2। आंखें बंद रखें, यानी जिन्हें माइग्रेन की समस्या रही है उन्हें चक्कर जैसा महसूस होगा तो वो आंखें खुली रखें। बाकी सभी आंखें बंद करके 4 5। इसी को उल्टा क्रम में घुमाइए। 5 4 3 2 1। गर्दन सीधी, रिलैक्स। चलिए अपने दोनों पैर खोलें
और दोनों पैरों को आप ले लीजिए भद्रासन में या बद्ध कोणासन में, तितली आसन। दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा लें, अपने पैरों को पकड़ लीजिए और अपने घुटनों को ऊपर नीचे चलाइए। हाँ। कमर गर्दन सीधी रखते हुए यहाँ से आप ऐसे झुके नहीं, अपने आप को सीधा तान कर रखें और चलाएं, घुटने ऊपर नीचे चलाते जाएं, चलाएं चलाएं चलाएं। हाँ, चलिए अब हमें इसी में रुकना है, इसी में आप होल्ड करेंगे। दोनों घुटने जमीन की ओर दबाइए, कमर गर्दन पीछे खींचिए। अब यहीं से सिर्फ अपने चेस्ट को ऊपर तानिए, गर्दन ऊपर उठा लें 1 इंच ऊपर, आंखें बंद कीजिए और इसी में रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें खोलें, यहीं से अपने आप को खींचते हुए आगे लाइए, कोहनी बाहर करते हुए आगे लाइए, सांस खाली नीचे नीचे। कमर दर्द वाले सावधानी से, बाकी सभी नीचे आए, रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से ऊपर उठे, पैर नहीं खोले, पैर ऐसे ही रहेंगे आपके अभी भी, बस अपने हाथों को आप पीछे रख लीजिए, अपने पीछे रखें, चेस्ट पट को ऊपर ताने और गर्दन ऊपर, हाँ ऊपर तान कर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आए, रिलैक्स, और अपने पैरों को खोल दीजिए, दोनों पैर सीधे, सांस लें खाली करें, सांस लें खाली करें। चलिए आपका लेफ्ट पैर सीधा रहे, अपने राइट पैर को ले आइए जानु शीरासन के लिए। राइट पैर को बिल्कुल मोड़कर आपके पेरिनेम के इधर, लेफ्ट पैर सीधा, दोनों हाथ ऊपर। आपको हाथ की उंगली से पैरों की उंगली को छूना है। आइए, 1 10 बार कम से कम, 2 रिपीटेशन है इसमें, 3 सांस खाली करते हुए आप नीचे आ रहे हैं और सांस भरते हुए अपने आप को खींचते हुए ऊपर ले जा रहे हैं। 4 5 6 7 8 9। चलिए अब 10 में सभी आएंगे और अपने पैर को पकड़ के रुकना है आपको। आइए नीचे, पैर को पकड़ें, खींचे पैर को अपनी तरफ, पैर का पंजा अपनी तरफ खींच के रखें और माथे को धीरे से घुटने पर रखने की कोशिश। माथा नीचे, अपने उल्टे पैर के बाएं पैर के घुटने पर माथे को लाने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, हाथ नीचे, रिलैक्स। चलिए पैर बदल लें, आपका राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर मोड़ लें, दोनों हाथ ऊपर। चलिए अब आएंगे अपने राइट पैर की तरफ। 1 फिर से 10 बार आइए, सांस खाली करते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। 3 4 5 6 7 8 9। चलिए 10 में आएंगे, अपने आप को खींचते हुए लाइए, राइट पैर की उंगलियां पकड़ लीजिए, माथे को घुटने पर लाने की कोशिश, आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस, हाथ नीचे, रिलैक्स। चलिए दोनों पैर सीधे, सांस लेंगे, खाली करेंगे 2 बार, गहरी सांस ली, सांस खाली की। दोनों पैर सीधे रहें, दोनों पैर के पंजे अपनी ओर खींच के रखें, दोनों हाथ ऊपर। अब रिपीटेशन नहीं है, सिर्फ आपको होल्ड करना है ना। हाँ, पश्चिमोत्तान में दोनों हाथ ऊपर खींचिए, धीरे धीरे सांस खाली करते हुए आगे आए, पैरों की उंगलियां पकड़ें, पैरों की उंगलियां पकड़े, माथे को खींचकर घुटने की तरफ लाते हुए कोशिश, सांस खाली, आंखें बंद, रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। धीरे से ऊपर उठें, हाथ साइड से नीचे, रिलैक्स। फिर से 2 बार गहरी सांस, 2 बार गहरी सांस और प्रश्वास। चलिए अपने लेफ्ट पैर को मोड़ लीजिए और अपने राइट पैर को अब आप सीधा कर दीजिए एक ही लाइन में। परिवर्त जानुशिरासन के लिए आपका लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है, राइट पैर पूरा सीधा है, राइट पैर की एड़ी नीचे है, पैर का पंजा ऊपर है। दोनों हाथों को ऊपर लाइए, हाथों का फिंगर लॉक बनाइए आप, ठीक है। हाथों को ऊपर खींचिए, खींचिए अपने आप को ऊपर, खींचिए खींचिए और धीरे धीरे राइट पैर की तरफ जाइए। आप इतना जा पाते इतना जाइए, नीचे जा पाते, लेकिन आपको आगे नहीं झुकना है, साइड से जाना है आपको नीचे। इस तरह से आप आगे नहीं झुकेंगे, जाएंगे धीरे धीरे साइड से नीचे और रुकना है आपको। जाए अपने राइट पैर की तरफ, हाँ 1 रुकना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए, हाथ नीचे, रिलैक्स। चलिए पैर बदल लें अपने, हाँ दूसरे पैर को मोड़ें, लेफ्ट पैर को सीधा कर दें। आइए पैर सीधा, सीधा कीजिए अपना राइट पैर, दोनों हाथ ऊपर लीजिए, फिर से हाथों को ऊपर खींचिए, खींचिए, सांस लें, खाली करते हुए धीरे 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 अपने पैर की तरफ जाएं, जाएं जाएं, रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, हाथ नीचे, रिलैक्स। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आ जाइए धीरे से खड़े हो जाएं। चलिए एक ही जगह पर चलना शुरू करेंगे। रिलैक्स। हाँ अब आपके दोनों पैर पास पास रहें, दोनों हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ें। सांस भरते हुए आपको एड़ी ऊपर उठानी है और हाथों को ऊपर उठाना है। एक बार मुझे देख लें, एक, इस तरह से एड़ी ऊपर और हाथ ऊपर, खींचना है अपने आप को ऊपर। आइए, एक, सभी एक साथ, 2, एड़ी और हाथों को ऊपर खींचिए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली नीचे, पूरे पैरों में खिंचाव देते हुए, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांस लें, खाली करें, दोनों हाथ कमर पर। हाँ चलिए घुटना लाएंगे चेस्ट तक, एक बार दायां एक बार बायां, उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलो पैर में थोड़ी दूरी, हाथ कमर पे ही रखेंगे और कमर को पूरा गोल घुमाएंगे, हर दिशा में ले जाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए उल्टा घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास ले लें, श्वास खाली कर लें। अब इसके बाद रिपीटेशन नहीं है, अब आपको सिर्फ होल्ड करना है सभी आसनों में। तो पहले अपने आप को तैयार कर लें,
गहरी श्वास प्रश्वास के साथ। लंबी गहरी सांस अंदर बाहर। चलिए एक भुज कटी चक्रासन के लिए दोनों पैर पास पास, आपके दोनों हाथ शरीर से चिपका लें। दोनों पैरों को पास लीजिए, दोनों हाथ शरीर से चिपके हुए अपने राइट हाथ को ऊपर ले जाएं, दाएं हाथ ऊपर खींचिए, ऊपर ऊपर, और धीरे धीरे लेफ्ट यानी बाएं जाकर रुकना है आपको। राइट हैंड को खींच के रखिए, आपके शरीर में राइट साइड जो खिंचा हुआ रहा है ध्यान उस पर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आए, दायां हाथ चिपका लें, बायां हाथ लेकर आए ऊपर, खींचिए ऊपर, सांस लें, खाली करते हुए धीरे धीरे राइट जाए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस रिलैक्स, पैरों में दूरी, दोनों हाथ पीछे दंडासन में 2 बार गहरी सांस लें, सांस खाली करें, रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैरों में अपने कंधों जितनी दूरी बनाएं। पाद हस्तासन के लिए दोनों हाथ ऊपर खींचें, मैं साइड से दिखा रही हूँ, दोनों हाथ ऊपर खींचें, अपने आप को धीरे धीरे खींचते हुए नीचे 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 लाई। कमर दर्द वाले सावधानी से आए, दोनों हाथ नीचे रखिए, अपने ही पैरों को पकड़ लीजिए और माथे को घुटने की तरफ खींच लीजिए। गर्दन पूरी नीचे लटका दें, रक्त का संचार आपके सिर की तरफ, आपके चेहरे की तरफ होने दें। रुकेंगे ऐसे ही, घुटने बिल्कुल सीधे रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से ऊपर उठे हैं, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, हाथ साइड से नीचे, और फिर से दंडासन में विश्राम। 2 बार सांस ली, खाली की। चलिए पैरों में दूरी थोड़ी बढ़ा दें, और हाँ, दोनों हाथ रखिए कमर के पीछे। मैं पीछे से दिखा रही हूँ, आपको हाथों को इस तरह से रखना है, कमर के पीछे। ठीक है, चलिए सांस भरते हुए धीरे धीरे जाए पीछे पीछे पीछे, अर्ध चक्रासन के लिए पीछे जाइए और रुकना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आए, रिलैक्स। फिर से 2 बार सांस लें, सांस खाली करें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, चलिए फिर से पैरों में थोड़ी दूरी बढ़ा लें, कंधे की दूरी से थोड़ी सी ज्यादा। दोनों हाथ सामने कीजिए, कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथ सामने सीधे, कंधों की ऊंचाई पर। मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको? हाँ, सांस लें, खाली करते हुए धीरे धीरे जाएंगे आप राइट। जब आप राइट जाएं तो आपका लेफ्ट हैंड राइट कंधे पर हो और राइट हैंड पीछे। अपने राइट हैंड को देखना है आपको, कमर को घुमाकर पीछे रखिए, गर्दन घुमाकर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आए, हाथ नीचे, दोनों हाथ खींचे, सांस लें, खाली करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट जाए। आपका राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे, हाथ पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस, हाथ नीचे, रिलैक्स। फिर से 2 बार गहरी सांस, अंदर बाहर, रिलैक्स। चलिए ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पैर पास पास ले लें, हल्की सी दूरी रखें, सिर्फ दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, हाथों का फिंगर लॉक, हथेलियां पलटें, सामने देखें बिंदु पर, और धीरे धीरे से अपने आप को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे एड़ी ऊपर खींचिए, अपने आप को ऊपर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से एड़ी नीचे, हाथ नीचे, रिलैक्स। सांस लिया, खाली किया, सांस लिया, खाली किया। चलिए वृक्षासन के लिए तैयार हो जाएं। अपने बाएं पैर को नीचे रखें, स्थिर जड़वत कर दें। राइट पैर को लेकर आए, हाँ, अपने थाई पर लगाइए और दोनों हाथों को सामने जोड़ लीजिए प्रणाम मुद्रा में। किसी एक बिंदु पर ठीक सामने देखिए और धीरे धीरे से हाथों को ऊपर ले जाएं और इसी में रुकेंगे स्थिरता के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस, हाथ नीचे, पैर नीचे, पैर बदल लीजिए। बहुत बढ़िया, आप सभी सही कर रहे हैं। आए, दूसरे पैर को लगाएं, दोनों हाथों को जोड़ें प्रणाम मुद्रा में। ठीक सामने देखिए एक बिंदु पर और धीरे धीरे हाथों को ऊपर तान लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए आ जाइए और नीचे अब आप लेट जाएं, अपने अपने स्थान पर सीधा लेट जाइए। हाँ, सीधा लेट जाएंगे। हाँ, अभी आराम से सीधे लेटे हैं। सीधा पीठ केवल आपको लेटना है। पीठ नीचे, हाँ, पेट ऊपर, पेट छत की तरफ। शरीर ढीला छोड़ें, रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे लगा लीजिए साइड से। राइट हैंड राइट साइड से, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड से। हाँ, चलिए अब दोनों पैरों से हम साइकिल चलाएंगे। तो दोनों 50 साइकिल चलानी है आपको, मेरे 50 गिनने तक। आइए, दोनों पैर लेकर आइए आप सीधा सीधा ऊपर और पैरों को घुमाना शुरू कीजिए साइकिल की तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 चलाते जाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, शरीर ढीला, दोनों पैर सीधे, पैरों को सीधा कीजिए, पैरों को सीधा और ढीला छोड़ दें। गहरी लंबी श्वास अंदर बाहर, रिलैक्स रिलैक्स। अच्छे से श्वास प्रश्वास कीजिए। आपकी हृदय गति जो बढ़ गई है उसे गहरी श्वास प्रश्वास के साथ सामान्य कीजिए, सहज कीजिए, रिलैक्स। चलिए अपने दोनों हाथ फिर से साइड से कमर के नीचे लगा लेंगे। अपने दोनों पैरों को चिपका लीजिए आपस में, एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा, घुटने से घुटना। मेरे 3 गिनने पर अपने दोनों पैरों को आपको एक साथ 30 डिग्री पर उठाना है। मेरे 30 गिनने तक रुकेंगे आप। चलिए 3 2 1। उत्तान पादासन में आइए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर के पंजे अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर के पंजे सामने खींचे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। धीरे से पैर नीचे, पैर ढीले, रिलैक्स। सांस लें, खाली करें, शरीर ढीला, शरीर शिथिल छोड़ते हुए श्वास प्रश्वास, रिलैक्स। चलिए फिर से दोनों हाथ कमर के नीचे लगाएं, हथेलियां जमीन की ओर, दोनों पैर चिपका लें फिर से, और अपने दोनों पैरों को आप धीरे धीरे लेकर आएंगे 90 डिग्री पर, यानी अर्ध हलासन की स्थिति में आपको रोकना है अपने दोनों पैरों को। और इस बार आप रुकेंगे मेरे 30 गिनने तक, ठीक है। चलिए धीरे धीरे पैर लेकर आइए ऊपर, सीधा सीधा सीधा, छत की तरफ खींचिए दोनों पंजों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर के पंजे अपने चेहरे की तरफ खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर फिर से छत की तरफ खींचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे पैर नीचे, पैरों को धीरे धीरे से नीचे लाइए, पैरों में दूरी के साथ दोनों पैर ढीले छोड़ दें, रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अब आइए, जिन्हें गर्दन दर्द है वो ये अगला अभ्यास नहीं लें, वो सिर्फ फिर से 90 पर इन अर्धहलासन की स्थिति में रुकेंगे। बाकी सभी साधक हलासन की स्थिति में आने का प्रयास करेंगे, यानी दोनों पैरों को आपको 90 पर लाना है, फिर सिर की तरफ ले जाकर रुकने की कोशिश करनी है। आइए दोनों हाथ कमर के पास लगा लें साइड से, धीरे धीरे करके दोनों पैर लेकर आइए 90 पर, और अपने पैरों को उठाते हुए ले जाएं सिर की तरफ, लाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे, लाइए। विनायक जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, हाँ डॉक्टर रोशन जी भी बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, राम जी बहुत अच्छे, लाइए, रुकना है बस इसी में स्थिरता के साथ, पैरों को रोक के रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहीं से पैरों को छत की तरफ ताने, छत की तरफ फेंके दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर ऊपर ऊपर, अपनी कोहनी पर हथेली पर वजन लेकर रखें, उठाइए ऊपर, पैरों को ऊपर, वजन आपकी तरफ आ रहा है पर आप प्रयास कीजिए कि वजन आप ऊपर फेंक रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पैरों को फिर से सिर की तरफ लाएं, धीरे धीरे अपने पेट को अंदर कस लें, और धीरे धीरे से अपनी स्पाइन जमीन पर, धीरे धीरे कमर जमीन पर, धीरे धीरे से, और पैर सीधे, रिलैक्स। पैर में दूरी, दोनों पैर ढीले छोड़ दीजिए, रिलैक्स। रक्त का प्रवाह जो आपके सिर की चेहरे की तरफ था उसे पुनः पैरों की तरफ हो जाने दें, श्वास प्रश्वास चलने दें, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए इन्हीं आसनों के काउंटर आसन लेने अब हमें, तो आप पेट के बल उल्टा लेट जाइए। हलासन का विपरीत आसन है भुजंगासन, वो हम लेंगे, तो विपरीत पेट के बल लेटना है आपको। हाँ, आपका पेट नीचे रहे, इस तरह से जमीन पर लेट जाएं। हाँ, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखिए, हथेली जमीन पर, दोनों पैर पीछे से मिला लेंगे, अपने माथे को जमीन पर रखिए, आपका फोrehead जमीन पर रहे, और धीरे धीरे सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाना है। आइए धीरे धीरे ऊपर ऊपर ऊपर, गर्दन को छत की तरफ ताने, कोहनियां चिपका के रखिए, कोहनी शरीर से चिपके, गर्दन छत की तरफ, रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से नीचे, रिलैक्स। मकर आसन में विश्राम, यानी एक हथेली दूसरे हथेली के ऊपर, उसके ऊपर अपनी चिन या अपना माथा रख दें। 2 बार गहरी सांस, अंदर बाहर, चलिए अपने
ठोड़ी को, चिन को रख दीजिए जमीन पर। हाँ, शलभासन के लिए तैयार हो जाएं। अपने दोनों हाथ नीचे ले जाएं कमर के पास। अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर राइट जंघा के नीचे, बाएं हाथ की मुट्ठी पर बनाकर बाएं जंघा के नीचे लगा दें। दोनों पैर चिपके हुए, चिन जमीन पर रहे आपकी, और धीरे धीरे से पैरों को ऊपर उठाना है आपको। धीरे धीरे पैर ऊपर, बिना घुटना मोड़े पैरों को छत की तरफ उठाइए, उठाइए ऊपर और ऊपर और ऊपर। बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से पैर नीचे, पैरों को ढीला छोड़ें, हाथ बाहर निकाल लें। हाथों को फिर से अपनी ठोड़ी के या माथे के नीचे रख लें मकर आसन में। दो बार श्वास प्रश्वास किया, रिलैक्स। चलिए यहीं से धनुरासन में आने का प्रयास करेंगे। हाँ, दोनों पैरों को पीछे से लाइए, अपने दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़े, बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़े। सांस भरते हुए अपने आप को ऊपर खींचना है, सिर्फ पेट जमीन पर। हाँ बढ़िया, खींचिए ऊपर, खींचिए और ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से नीचे विश्राम, रिलैक्स। श्वास प्रश्वास, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अब सीधा लेट जाएं, फिर से पीठ के बल आ जाइए। पीठ के बल लेटना ही है आपको, उठना नहीं अभी। हाँ, पीठ नीचे, आपका पेट छत की तरफ। सीधा लेट कर रहे हैं। चलिए पहले हम अर्ध पवन मुक्तासन लेंगे। तो अपने राइट पैर को लेकर आए अपने चेस्ट की तरफ, हाथों का फिंगर लॉक लगाएं, अपने घुटने को पकड़ लें, दबाएं अपनी छाती पर। हाँ, और धीरे से अब सांस खाली करते हुए गर्दन उठाएं, अपने माथे को या ठोड़ी को घुटने से लगाने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से गर्दन नीचे रखें पहले, फिर पैर को खोलें, पैर वापस सीधा। अपने बाएं पैर को ले आए, बाएं पैर पर पकड़ें, फिंगर लॉक। सांस खाली करते हुए गर्दन उठाइए, खींच लीजिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले गर्दन नीचे, फिर पैर छोड़ें, पैर नीचे, रिलैक्स। शरीर ढीला, श्वास प्रश्वास। अब अपने दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए कंधों की ऊंचाई पर। मेरुदंडासन के लिए, मर्कटासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथ कंधे की ऊंचाई पर, जमीन पर। हाँ, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। जैसे शाहरुख खान कैसे हाथ फैलाते हैं ना, उस स्टाइल में आपको बिल्कुल हाथ सीधे कर देने। हाँ, अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर लाइए, दोनों पैर के पंजे जमीन पर रख दें, दोनों घुटने मिलाएं आपस में, दोनों पैर के पंजे जोड़ें आपस में। सांस लें और खाली करते हुए दोनों घुटने ले जाएं आप राइट, दाएं साइड। दोनों घुटने ले जाएं दाएं दाएं दाएं, दबाइए दोनों घुटनों को राइट। गर्दन घुमा लेंगे आप लेफ्ट साइड, और आंखें बंद। आपके मेरुदंड में जो ट्विस्ट आ रहा है, जो घुमाव आ रहा है, ध्यान उस पर। आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले गर्दन बीच में लें, फिर घुटने बीच में लीजिए। सांस लें, खाली करते हुए दोनों घुटने ले जाएं लेफ्ट साइड, दबाएं दोनों घुटने, गर्दन घुमा लीजिए राइट, और आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गर्दन बीच में, दोनों घुटने बीच में, दोनों पैर सीधे,
हाथ नीचे, रिलैक्स। 2 से पैर सीधे कर लीजिए, 2 से 3 गहरी सांस, रिलैक्स, शरीर ढीला। दोनों हाथ कमर के पास ही रहें। अब अपान आसन के लिए यानी आपकी स्पाइन, आपका मेरुदंड रिलैक्स हो जाए उसके लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर लाइए, पवन मुक्त आसन की तरह, लेकिन आपको गर्दन नहीं उठानी इसमें, ठीक है। दोनों घुटने चेस्ट की तरफ लेकर आए, दोनों घुटनों पर फिंगर लॉक लगाएं, अपने कंधे जमीन की ओर खींचें और गर्दन जमीन पर ढीली रखी रहे। रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से पैरों को खोलें, पैर सीधे, रिलैक्स। अपने शरीर को शवासन की स्थिति में ढीला छोड़ दें। दोनों पैर दूर दूर फैला दीजिए, दोनों हाथ दूर दूर फैला दें शरीर से, गर्दन सीधी और आंखों को बंद कर लीजिए। गहरी श्वास प्रश्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से अपने शरीर का भार धरती मां की ओर जाने दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, शांति। अब श्वासों की गति भी सामान्य कर लें, रिलैक्स। अब यही शवासन की स्थिति में ही आप जांच लीजिए आपका कौन सा स्वर खुला हुआ है, आपके कौन सी नासिका से अधिक मात्रा में श्वास आ रही है, या तो दाएं से या बाएं से, किसी एक नासिका से अधिक मात्रा में श्वास आ रही होगी, आपका कोई एक स्वर अधिक खुला होगा। जो स्वर खुला है वो वाली करवट में आपको लेट जाना है, यानी आपकी दाएं नासिका से श्वास आ रही है तो आप दाएं करवट ले लें, बाएं नासिका से आ रही है तो बाएं करवट ले लीजिए। लेटना ही है आपको, लेट कर लेना है, करवट में लेटना है। हाँ, जो नासिका खुली है वो करवट ले लें, जो हाथ आपका नीचे है उसका सिर के नीचे तकिया बना लीजिए आराम से। हाँ, इसी करवट में आपको लेटे रहना है। इस श्वासों का विज्ञान है। जब आप उठेंगे इस अभ्यास से तो आपके दोनों स्वर खुल चुके होंगे, ईड़ा पिंगला नाड़ी से प्राण प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में हो चुके होंगे। तो यहीं पर इसी स्थिति में रुके रुके आपको श्वास प्रश्वास करनी है, रिलैक्स। आंखें बंद रखिए और बंद आंखों के साथ आपको 7 राउंड करना है मकार के, मेरे साथ। यानी आप सांस भरेंगे और गले से मकार की ध्वनि निकालते हुए आपको प्रश्वास करना है। यानी सांस लिया, इस तरह से प्रश्वास करेंगे हम। आंखें बंद रखें, इसी करवट में लेटे रहें, भरिए गहरा श्वास, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरिए, फिर से श्वास भरिए, एक और श्वास भरिए, एक और श्वास, रिलैक्स, शांति। इसी करवट में जिधर आप लेटे हैं इसी करवट में उठकर बैठ जाइए, धीरे से, बड़े आराम से उठकर बैठें, आराम से पीछे खिसक कर बैठ जाएं, सुखासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ जाए और खुद आप जांच लीजिए अब आपके दोनों स्वर खुल चुके हैं, दोनों नासिकाओं से बराबर श्वास आ रही है और जा रही है, प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में है। अब हम एक छोटा सा
पंच तत्व का ध्यान करने जा रहे हैं। तो अपनी कमर गर्दन को आप सीधा रखेंगे और एक बार देख लीजिए, आपको हाथों की बनानी है हाकिनी मुद्रा। इस तरह से अपने पांचों फिंगर टिप को आपस में जोड़ लीजिए, हाँ, बाउल की तरह। इन हाथ को रखिए अपने नाभि के ठीक सामने, पेट के यहाँ पर। पांचों उंगलियों के टिप, पांचों उंगलियों के पौर एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। हाकिनी मुद्रा ये तनाव को कम करती है और शरीर में पंच तत्व का संचारण करती है। तो कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए, चेहरे पर शांत भाव और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखेंगे। पंच तत्व से बनी सृष्टि, पंच तत्व से बना हमारा शरीर और वही पंच तत्व है हमारे इन पांच उंगलियों के टिप में। तो बारी बारी से हम अपने ध्यान को एक एक उंगली के टिप पर ले जाएंगे और अपने शरीर में हम उस तत्व को संचारित करेंगे। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना ले जाइए अपने सबसे छोटी उंगली के टिप पर। सबसे छोटी उंगली के टिप को, सबसे छोटी उंगली की पोर को एक दूसरे से दबा कर रखिए, एक दूसरे से प्रेस कीजिए और अपने शरीर में जल तत्व को संचारित होने दीजिए। छोटी उंगली का टिप यह है आपका जल तत्व। जल तत्व को संचारित करने के लिए हम सभी एक बार ओमकार नाद करेंगे। भरें गहरा श्वास, रिलैक्स। अब अपना ध्यान लाइए उसके पास वाली उंगली अनामिका उंगली पर, रिंग फिंगर पर। रिंग फिंगर टिप को, अनामिका उंगली के पोर को एक दूसरे से दबा कर रखिए और अपना ध्यान अनामिका उंगली के टिप पर रखिए। यह है आपका पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के संचारण के लिए हम फिर से ओमकार नाद करेंगे। भरिए गहरा श्वास, रिलैक्स। अब अपना ध्यान लाएंगे बीच वाली उंगली के टिप पर। सबसे बड़ी उंगली के टिप को एक दूसरे से प्रेस कीजिए। यह है आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व को संचारित करने के लिए ओमकार नाद करेंगे। भरिए गहरा श्वास, रिलैक्स। अब अपना ध्यान लाएं पहली उंगली पर, इंडेक्स फिंगर पर। पहली उंगली के टिप को एक दूसरे से प्रेस कीजिए। यह है आपका वायु तत्व। वायु तत्व को संचारित करने के लिए ओमकार नाद करेंगे। भरिए गहरा श्वास, रिलैक्स। अब अपना ध्यान लाएंगे अपने दोनों अंगूठे के टिप पर। दोनों अंगूठे के टिप को एक दूसरे से प्रेस कीजिए। यह है आपका अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के संचारण के लिए फिर से ओमकार नाद करेंगे। भरिए गहरा श्वास, रिलैक्स। अब 5 उंगलियों की टिप एक दूसरे से प्रेस कीजिए, एक दूसरे की ओर तेजी से दबा कर रखिए और अपने शरीर में जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि को संचारित होने दीजिए। एक आखिर बार फिर से ओमकार नाद करेंगे। भरिए श्वास, रिलैक्स। आंखें बंद ही रखें, आंखें नहीं खोलें और यहीं से अपने हाथों की उंगलियों को सीधा करते हुए दोनों हाथों को जोड़ लें प्रणाम मुद्रा में। अपने हृदय स्थान के सामने प्रणाम मुद्रा बना लें। अपने परमात्मा, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए अब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र के साथ विश्व कल्याण की प्रार्थना करेंगे। भरिए गहरा श्वास,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए, तेजी से रगड़ें दोनों हथेलियां, तेज और तेज। योग अग्नि लाइए अपनी हथेलियों के बीच। अब धीरे से अपनी हथेलियां रख दीजिए अपनी बंद आंखों पर। हाथों को लगाएं अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर। पंच तत्व से बने शरीर को स्पर्श करते हुए, योग की ऊर्जा देते हुए फिर से आप आएंगे प्रणाम मुद्रा में। ध्यान कीजिए अपने परमात्मा, अपने ईश्वर का। जिस किसी भी ईश्वरीय शक्ति में आप विश्वास करते हैं उस शक्ति का ध्यान कीजिए। धन्यवाद कीजिए आज के दिन के लिए, धन्यवाद कीजिए इन श्वासों के लिए, धन्यवाद कीजिए सुंदर मनुष्य जीवन देने के लिए। और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए तो आप स्वयं हैं, पर किसी के जीवन में मैं कुछ अच्छा कर सकूं, मुझे इस योग्य बनाना। इसी भाव से परमात्मा को प्रणाम कीजिए और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे से आंखें खोलते हुए बाहर आए बाहर, लौटे बाहर। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। पूजा जी, ओम जी जी। ये वाली मुद्रा का नाम क्या बताया आपने? मुद्रा का नाम हाकिनी मुद्रा। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छे अभ्यासी हैं। मुझे दिख रहा था कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो सभी बहुत अच्छे साधक है। और मेरा सौभाग्य है जो मुझे आपसे जुड़ने का अवसर मिला, मौका मिला। मैं रंजना जी का धन्यवाद करती हूँ जी। पूजा जी सिंहासन हस्तासन करा दीजिए, थोड़ा सा हस्तासन हो जाएगा। कितना सुंदर योग कराया पूजा जी ने। कितने ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, हमने कहा आज 5:45 कब बजेंगे, आज नहीं बजेंगे, ऐसे लग रहा था। बहुत ऐसे मतलब ऐसे लगा जैसे हमने 2-3 घंटे खूब आपके साथ किया हो और समय जैसे बढ़ गया हो। बहुत अच्छा, आराम से पूरे आसन आपने, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम बड़े अच्छे तरीके से कराए। आप आते रहिएगा। और रंजना जी का धन्यवाद और कि आपको यहाँ इस योगा कार्यक्रम में बुलाया, और जिन्होंने आप इसमें बुलाने में सहयोग किया उनको बहुत बहुत साधुवाद और आपको प्रणाम। और आइएगा इस योगा में, बीच बीच में कराते रहिएगा जब भी इसी लिंक से रोज क्लास चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद योगी जी। सिंहासन हस्तासन करा दीजिए पूजा जी। ठीक है। सिंहासन में एक बात बता दीजिएगा कि सभी जो सिंह हैं वही सिंह की आवाज निकालें, बिल्ली की आवाज ना निकले। अगर बिल्ली की निकलती है तो वो ना हो शामिल इसमें। भी बन जाइए और शेर भी बन जाइए। शेरनी भी कुछ कम नहीं है, सभी शेर है ना पूजा जी। हाँ चलिए, हाँ आप करवा रहे हैं रंजना जी, आप करवा रहे हैं? हाँ आप मैं करवाती हूँ, आप ठीक है, आप करवा पूजा की रंजना जी से कह रहे हैं आप करा दीजिए सिंह की आवाज। खुद बिल्ली की निकालते हो। जी से कह रहे हम समझ लेते कि बालाघाट के और दर्जे के।
चलिए एक छोटा सा निवेदन है। मैं इंदौर से हूँ। इंदौर का ना पोहा जलेबी बड़ा फेमस है। पोहा जलेबी यहाँ का बहुत मशहूर है। तो एक हम यहाँ पर हास्यासन करते हैं। तो जब मैं बोलूँ आपको पोहा, तो आपको ऐसे करना है, जलेबी ऐसे करना है, और फिर जलेबी में हाँ हाँ करके हमें हंसना है। ठीक है, चलिए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर आइए। पोहा, जलेबी। जलेबी, जलेबी। पोहा जलेबी खाओ, खूब मजे लो। सुबह सुबह हाँ पोहा जलेबी, मानसिक पोहा हेलो। जलेबी हो गया। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा पहले पता होता तो भैया अपन इंदौर गए थे ना, इंदौर गए थे तो पूजा जी के पोहा जलेबी खा के आते उस जब गए थे ना बिल्कुल अपन। बिल्कुल, आप सादर आमंत्रित है। बिल्कुल आइए, आप पूरी टीम के साथ आइए, मेरा खूप सौभाग्य छान, होगा। खूप छान. मिष्टी, मिष्टी, मिष्टी. कुमार बहुत चलिए सुंदर। ताली प्रणाम बजाकर सभी। पूजा जी का अभिवादन करें, आभार ज्ञापित अरे करें। धन्यवाद, धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, आभार आपका। चलिए। हाँ चलिए, धन्यवाद हाँ रंजना पूजा जी। जी, हाँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अरे आभार नहीं, नहीं करूंगी, क्योंकि आपको फिर से मुझे बुलाना है। और बिल्कुल मैं आप आऊंगी और मुझे जोड़ते रहिएगा हो, आप। है ना। और मैंने कहा था कि कल ही आप आहार पर भी आज आपका सत्र होगा एक दिन, आहार चर्चा पर भी। हाँ इसलिए हाँ आपको योगाहार कार्यक्रम में फिर से आना है। तो मैं आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। और आपकी क्लास भी है ऑनलाइन, आप अब जा हाँ, सकती हैं मेरा पूजा समय हो जी, रहा है। है हाँ ना। जी जी, ओके, धन्यवाद ओके, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। और अब चलते हैं हम, योग का सत्र हमारा हो गया। अब चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। और द्वितीय सत्र में आज कल ही हमारे आराध्य शिवाजी महाराज की जयंती हुई है, और बड़ी धूमधाम से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती साजरी हुई है। और आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ अपना मार्गदर्शन देने के लिए। जी आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ओम। सदन के सभी सम्मानित साथियों को, बहनों भाइयों को मेरा हार्दिक नमन। अभी जैसा कि बहन जी ने बताया है कि आज का विषय हम सबके आराध्य प्रेरणा स्रोत राष्ट्रवाद के महान पुंज छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर विशेष चर्चा रहेगी। उससे पहले मैं आज के सदन में उपस्थित विशेष रूप से अपनी सभी बहनों को, प्रणिता जी हैं, प्रणाली जी हैं, और भी जो बहनें हैं, इस बात के लिए विशेष बधाई देता हूं कि कल दिल्ली मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी का नाम रखा गया है। आज वो शपथ ले रही हैं। ये एक ऐतिहासिक दिन है। 19 फरवरी को जब राष्ट्र अपने एक राष्ट्र नायक का जन्म दिवस जयंती मना रहा था, तब एक बहन को एक प्रांत की कमान सौंपने का निर्णय लिया गया।
आज का दिन भी बड़ा ऐतिहासिक है। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के लिए आज के दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने घोषणा की थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कि भारत को हम 30 जून 1948 तक हर स्थिति में आज़ाद कर देंगे। बाद में कुछ नई परिस्थितियां बनी और 15 अगस्त 1947 को ही देश आज़ाद कर दिया गया। और ये जो परिस्थितियां बनी थीं, इसमें नेहरू का विशेष योगदान था। उनको सत्ता की चाहत थी और जल्दी लग रही थी कि जितनी शीघ्रता हो उतनी शीघ्रता से